जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 12 का केमिस्ट्री का हाफ ईयरली मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 12 में हैं और हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल पेपर आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, यानी इसी पैटर्न पर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो आपको इसी पैटर्न पर अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सही विकल्प वाले प्रश्न आते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। इससे हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, मोल इंटू सेकेंड इनवर्स और इसके बाद है सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सेकेंड इनवर्स। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ताप पर निर्भर है? मोललता, मोलरता, मोल अंश, भार प्रतिशत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मोलरता। क्या हो जाएगा? मोलरता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक अणुसंख गुणधर्म नहीं है? वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, वाष्प दाब। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी वाष्प दाब। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा घटती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, घटती है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, तीन धात्वीय धनायनों XYZ के मानक अपचयन विभव क्रमशः 0.52 माइनस के 3.03 माइनस के 1.18 वोल्ट हैं। संबंधित धातुओं की अपचयन क्षमता का क्रम है। y ग्रेटर देन z ग्रेटर देन x, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, z ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x, z ग्रेटर देन x ग्रेटर देन y। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला y ग्रेटर देन z ग्रेटर देन x। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्लोरोपिक्रीन है CCl2HNO2, CClH2NO2, CCl3NO2, CCl2NO2 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा CCl3NO2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न रहेगा, मूल प्रभाज को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मूल प्रभाज या मूल अंश क्या होता है, उसका आपको एक उदाहरण भी देना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न के IUPAC नाम लिखिए। तो यहाँ पर है CH2OH, CHOS, CH2OH। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। इसके बाद है CH3, CH2, CHBr, CH3। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगा। इसके बाद है नेंसर्ड समीकरण की यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है। तो ये नेंसर्ड समीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। और ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र भी महत्वपूर्ण होता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है तीसरे में पहला है, गन्ने की शक्कर जिसका अणुभार 342 है का 5% विलयन पदार्थ के x के 1% विलयन में समपराशरी है, पदार्थ का अणुभार होगा। तो यहाँ पर पदार्थ का अणुभार कितना आएगा? ये आएगा 68.4 ग्राम प्रति मोल। क्या आएगा? 68.4 ग्राम प्रति मोल। इसके बाद है आभासी यानी छद्म एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण देते हुए समझाना है। यह आभासी अभिक्रिया भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे छद्म अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे।
इसके बाद है संक्रमण धातुओं की दो विशेषताएं आपको लिखनी, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है इसी में FeCN6 -3 में आयन का प्रभावी परमाणु क्रमांक आपको ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा आपका 35, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न कवर कर लिया है। अगर इसमें आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपकी इसकी PDF चाहिए तो इसकी लिंक हमने टेलीग्राम व्हाट्सएप की लिंक डाली हुई है, उन दोनों को आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है मोल प्रभाज किसे कहते हैं। विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का यहाँ पर आपको व्यंजक लिखना है। इसके बाद अगला है इलेक्ट्रोड विभव के नॉनसर्ट समीकरण लिखिए, यानी इलेक्ट्रोड विभव के लिए आपको यहाँ पर नॉनसर्ट समीकरण लिखना है। इसके अनुप्रयोग भी आपको बताने हैं। जो ऊपर आपका नॉनसर्ट समीकरण आया था वही समीकरण यहाँ पर आपको लिखना है इलेक्ट्रोड विभव के लिए। इसके बाद अगला यहाँ पर है आपका एक आवाष्पशील विलेय पदार्थ जिसका मोलर द्रव्यमान है 40 ग्राम प्रति मोल के उस भार की गणना कीजिए जिसमें 114 ग्राम ऑक्टेन को घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% कम हो जाए। तो यहाँ पर अणुभार क्या आएगा, अणुभार आएगा 8 ग्राम, कितना आएगा 8 ग्राम आएगा। इसके बाद है अनंत अनुता पर HCl, NaCl, CH3, CuNa के समतुल्य चालकत्व क्रमशः 380.5, 100.8, 78.5 इकाई हैं। एसिटिक एसिड का समतुल्य चालकत्व अनंत अनुता पर आपको आकलन करना है। इसके बाद अगला है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। क्या AgNO3 के विलयन को कॉपर के बर्तन में रखा जा सकता है, यह आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद अगला है 93% H2SO4 के 1 लीटर विलयन की मोललता की गणना कीजिए। विलयन का घनत्व यहाँ पर है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इसके बाद इसी में आपका अगला प्रश्न आ जाता है परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में आपको संबंध स्थापित करना है, यानी सबसे पहले आपको बताना है कि परासरण दाब क्या होता है। इसके बाद आपको बताना है परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध होता है, उसका आपको पूरा डेरिवेशन करना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है एक शून्य कोटि अभिक्रिया के 30% पूर्ण होने पर 6 मिनट लगते हैं। इसके वेग स्थिरांक का मान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चंस तक कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न है प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण भी आपको यहाँ पर बताने हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जो है प्रयोगशाला में हम लोग क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, उसके आपको रासायनिक समीकरण देना है और इसके बाद आपको इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण भी लिखने हैं। अथवा में आपको इसी के साथ दूसरा दिया गया है एक रासायनिक परिवर्तन में सभी ऊर्जा युक्त प्रभावी संघट्ट परिणाम नहीं देते हैं। एक उदाहरण की सहित आपको व्याख्या करनी है, यानी आपको बताना है कि एक रासायनिक परिवर्तन में सभी ऊर्जा युक्त प्रभावी संघट्ट परिणाम नहीं देते हैं, इसको एक आपको उदाहरण की सहायता से व्याख्या करनी है। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है एनिलीन का नाइट्रीकरण कैसे किया जाता है, केवल अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। अथवा एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। यहाँ पर देखिए अथवा करके दिया गया, इसका मतलब है कि आप इन दोनों में से कोई एक आपको ही करना है, दोनों नहीं करना है, आपको कोई एक करना है जो आपको इसमें से आता हो, ठीक है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 7 उपसंयोजी यौगिकों के आयुपेशी पद्धति में नामकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर आपको लिखनी है। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया है राउल्ट के नियम की स्पष्ट व्याख्या कीजिए तथा इसकी सीमाएं बताइए। मोलल उन्नयन स्थिरांक को मात्रक सहित परिभाषित कीजिए, यानी कि सबसे पहले आपको बताना है कि राउल्ट का नियम क्या होता है, इसकी सीमाएं क्या होती हैं। इसके बाद आपको बताना है मोलल उन्नयन स्थिरांक को मात्रक सहित आपको परिभाषित करना है। तो इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं जो आपको इसमें से आता हो, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका खा रहेगा फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। फैराडे के विद्युत जो नियम है वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम प्रति मोल लीटर इनवर्स है तो गणना करनी है आपको मोललता की और
मोलरता की। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक आपको करना है जो भी आपको आता हो। तो ये पूरा आपका क्लास 12 का केमिस्ट्री का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।